और फिलहाल इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वर्ल्ड कप से, जहां श्रीलंका ने इंग्लैंड को हरा दिया है। श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेट से एक करारी शिकस्त दी है और 5 मैचों में इंग्लैंड की ये चौथी हार है। सिर्फ 1 मैच जीती है इंग्लैंड की टीम और 4 मैच इंग्लिश टीम ने हारे हैं। 157 रनों का टारगेट दिया था, यानी कि 156 रन इंग्लिश टीम ने स्कोर किए थे और बड़ी आसानी से 25 ओवर में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने उस टारगेट को अचीव कर लिया, उस टारगेट को हासिल कर लिया। इस मैच के शुरू होने से पहले आप ये समझिए कि इंग्लिश टीम और लंकाई टीम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही पायदान पर थे, क्योंकि दोनों ने ही अपने 4-4 मैच खेले हुए थे और दोनों ने 4 में से एक मैच जीता था। लेकिन यहां पर इस मैच के रिजल्ट के बाद अब श्रीलंकाई टीम इंग्लिश टीम से आगे निकल गई है और इंग्लैंड टीम पर अब वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। लगभग आप समझ लीजिए कि इस हार के साथ ही वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड सेमीफाइनल की रेस से अब लगभग बाहर हो चुकी है। कुल 9 मैच खेले जाने हैं एक टीम को और उन 9 मैचों में ये कहा जा रहा था कि 6 मैच जीतेंगे तो भी आपको शायद नेट रन रेट से गुजरना पड़े, लेकिन यहाँ 5 में से 1 हार चुकी है इंग्लिश की टीम। एक ही जीता है इंग्लिश टीम ने, बचे हुए 4 मैच अगर जीत भी लेते हैं तो भी टोटल 5 ही मैच होंगे इंग्लैंड के खाते में। तो ऐसे में बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं इंग्लिश टीम के लिए आगे और ये माना जा रहा है कि इस हार के साथ ही इंग्लिश टीम का सेमीफाइनल पहुंचने का सपना यहीं पर टूट गया है। तो बड़ी हार है। श्रीलंका ने 8 विकेट से हराया है। 156 रन बनाए थे इंग्लिश टीम ने, 157 का टारगेट दिया था जिसको सिर्फ 2 विकेट खोकर इंग्लिश टीम ने हासिल कर लिया है। मनोज जोशी, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के एडिटर, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। मनोज जी, मेरा पहला सवाल, क्या हो गया इंग्लिश टीम को? क्या ये वही इंग्लिश टीम है जिसने 2019 में वर्ल्ड कप जीता था? मुझे तो नहीं लग रहा है। नाम बड़े लेकिन दर्शन गायब, छोटे भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। जो टीम बल्लेबाजी में ना चले, गेंदबाजी में ना चले और रही सही कसर फील्डिंग में पूरी हो जाए तो उस टीम का हाल जैसा होना ही था। अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका से 3 झटके खाने के बाद टीम को संभल जाना चाहिए था। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बड़ा स्कोर भी बनाया इस टीम ने, लेकिन यहाँ फिर वही हालत ये थी कि 34वें ओवर में ही टीम का पुलिंदा बन गया और वो भी 156 रन में इस वर्ल्ड कप का अपना उसने जो है न्यूनतम स्कोर बनाया। उसके बाद हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं, और उसके बाद जो जिस तरह से पारी को संवारा इस टीम ने, श्रीलंका ने, और 26वें ओवर में ही मैच जीत लिया, तो ये तो मैं कहूँगा बिल्कुल शेर और मेमने की लड़ाई बनकर रह गया है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये टीम क्वालिफाई करके आई है श्रीलंका की टीम, और वो पिछले चैंपियन से खेल रही है। मनोज जी, मतलब बड़ा ऐसा भी नहीं है कि आप किसी बहुत बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो। आप इंडिया के अगेंस्ट अगर खेल रहे होते तो लगता कि शायद हाँ, एक आपको दिमाग में है कि नहीं यार ये तो सारे मैच जीत चुकी है। जैसे कि मैंने बताया भी, इस मैच से पहले श्रीलंका और इंग्लैंड दोनों एक ही पायदान पर थे, दोनों ही 4-4 मैच दोनों ने खेले हैं, एक मैच दोनों ने जीता है। तो मुझे लग रहा है कि मेंटल स्टेटस शायद दोनों का लगभग एक जैसा ही रहा होगा, क्योंकि दोनों के लिए करो या मरो वाला मैच है। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका की टीम से भी आप हार जाएंगे, न बेयरस्टो खेलेंगे, न आपके जो रूट्स है वो खेलेंगे, ना मलान चलेगा। फिर इतने बड़े नाम होने का टीम में फायदा क्या? ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना पावर प्ले में आप कहीं भी नहीं चल रहे। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से आपका प्रदर्शन देखिए, श्रीलंका की टीम में तबकर आई है और वो जो क्वालिफाई करके आई है ना, क्वालिफाई करने के बाद उसने जिस तरीके से एशिया कप में प्रदर्शन किया, पाकिस्तान को हराया, और सबसे बड़ी बात है कि 12 मुकाबलों में श्रीलंका की टीम ने अपनी अपोनेंट टीम को ऑल आउट किया है। तो इस तरह से तबकर आना और लगातार अच्छा खेलना उसकी एक कामयाबी की कुंजी थी। वो बात अलग है कि इस बार किस्मत भी उनकी बहुत खराब थी कि आप 300 का स्कोर पहले 2 मुकाबलों में हासिल करने के बावजूद आप मुकाबला हार रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक दुर्भाग्य जरूर जुड़ा था, लेकिन वही बात है, आपको अगर मुकाबला जीतना है तो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। यही मात खाई है इंग्लैंड और यही मात खाई है श्रीलंका। लेकिन इंग्लैंड की तो बल्लेबाजी ने भी माशाल्लाह जो कुछ उनका आज जो स्थिति रही है वो किसी से छुपी नहीं है। तो मेरे ख्याल से श्रीलंका जीत की हकदार है और अभी श्रीलंका होड़ में बनी हुई है, सेमीफाइनल की होड़ से अभी बाहर नहीं हुई है। जो पहले बांग्लादेश की टीम बाहर हुई परसों, और कल जो है आपने देखा नीदरलैंड जो है वो सेमीफाइनल की होड़ से बाहर हुई। अब उसी सूची में एक और नाम दर्ज हो गया है, पिछले चैंपियन इंग्लैंड का। अच्छा, एक चीज और है मनोज जी, ऐसा नहीं है कि लो स्कोरिंग जो मैच होते हैं वो जीते नहीं जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपके मन में एक होना चाहिए कि नहीं, हमको लड़ना है।
क्या आपको लगा किसी भी मौके पर कि इंग्लिश टीम लड़ रही है इस मैच में, जबकि एक अच्छा माहौल उस वक्त बन गया था? पहला विकेट 9 रन पर गिरा श्रीलंका का, दूसरा विकेट 23 रन पर गिरा, उसके अलावा आपने एक कैच छोड़ दिया, नहीं तो दूसरा विकेट भी आपको 9 रन के स्कोर पर ही मिल जाता। तो आपको लगा कोई ऐसा मोमेंट कि इंग्लिश टीम लड़ रही है? ये मुझे लग रहा था कि सरेंडर करने आ गए थे गेंदबाज की बात, अब हम जीत नहीं पाएंगे, ऐसा ही लगा मुझे बॉडी लैंग्वेज पूरे गेंदबाजी के दौरान। मैं तो कहूंगा कि उनका जो बेसबॉल है, बेसबॉल का जो अंदाज है वो फुस हो गया, और उसमें जो उनका बेसबॉल का जो गुब्बारा था उसमें 4 छेद हो गए, और 4 छेदों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। और आपको अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करना चाहिए। अगर आपका प्लान ए नहीं चल रहा है, अगर आपका बेसबॉल वाला अंदाज नहीं चल रहा है, तो आप अपने अंदाज को बदलिए, क्योंकि आप वनडे के भी चैंपियन हैं, मौजूदा चैंपियन हैं वर्ल्ड कप के, और आप T20 के भी वर्ल्ड कप चैंपियन हैं। आप एक तरह से ड्राइविंग सीट पर थे, लेकिन आपने जिस तरह से एक अड़ियल रवैया अपनाया, जिस तरह से आपने सारे पावर प्ले अगर आप उठाकर देखेंगे इस बार, तो इंग्लैंड ने एक अच्छा खासा स्कोर बनाया, लेकिन उसके बाद जो 2-3 विकेटों का जल्दी गिरना, मिडिल ओवर्स में जल्दी से विकेटों का पतन होना, 2 मौकों पर 250 रन भी ना बना पाना, 25 ओवर 26 ओवर में या 32 ओवर में पूरी टीम का पुलिंदा बंद जाना, तो ये तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि उनके बेसबॉल क्रिकेट ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। और आपको प्लान बी अपना तैयार करना चाहिए था, जो वो टीम तैयार नहीं कर पाई, और इसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। अच्छा, अब जो इक्वेशन बन रही है, क्या वापसी की कोई संभावना है इंग्लिश टीम के लिए, या बाहर हो गई सेमीफाइनल की रेस से? मुझे तो लग रहा है कि अब बहुत मुश्किल है, कुछ इक्वेशन बनती दिख रही है। नहीं जी, कोई इक्वेशन नहीं है। ये टीम सेमीफाइनल का इसका रास्ता खत्म हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नीदरलैंड, बांग्लादेश और तीसरी टीम है इंग्लैंड, इन तीनों टीमों का रास्ता अब खत्म हो चुका है। अब ये औपचारिकता पूरी करने के लिए अपने बचे हुए मैच खेलेंगे, लेकिन वहीं श्रीलंका को अभी इंडिया और न्यूजीलैंड की तगड़ी टीमों से खेलना है, और उसके अलावा अफगानिस्तान और बांग्लादेश से खेलना है। चारों मुकाबले उसे जीतने होंगे। अब क्योंकि कल मुकाबला जो है साउथ अफ्रीका का मुकाबला पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की भी स्थिति बदस्तूर यही है जो इस मैच से पहले श्रीलंका की थी और इंग्लैंड की थी, क्योंकि वो भी टीम 3 मुकाबले हार चुकी है। अब अगर कहीं पाकिस्तान को झटका लगता है अगले मुकाबले में, तो पाकिस्तान चौथी टीम हो जाएगी इस वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनल की होड़ से बाहर हो जाएगी। यानी 10 टीमों में कल तक स्थिति 4 टीमों की क्लियर हो जाएगी अगर पाकिस्तान हारता है तो। मतलब श्रीलंका को भी अगर दौड़ में बने रहना है तो अपने बचे हुए सारे मैच जीतने होंगे। अभी 5 मैच हो गए, 2 जीत लिए श्रीलंका ने, तो अभी 4 मैच इनके बचे हैं श्रीलंका के, चारों जीतने होंगे, तब कोई संभावना रहेगी श्रीलंका के लिए भी। और प्लस रन रेट वो अच्छा होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप 6 मुकाबले जीतते हैं तो आपके लिए अवसर रहता है, और 6 मुकाबले जीतने का मतलब है कि आपको नेट रन रेट पे ध्यान देना होगा। अगर आप अपने दम पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको 7 मुकाबले जीतने होंगे, क्योंकि भारतीय टीम का तो रिकॉर्ड आपने देखा 100% रिकॉर्ड है, सबसे ऊपर है। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। जिस तरह से अभी आधा टूर्नामेंट हुआ है, और आधे टूर्नामेंट तक की स्थिति करीब करीब क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है कि जो 4 टीमें हैं सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, उनका करीब करीब रास्ता क्लियर हो चुका है। और अब श्रीलंका, क्योंकि चारों मैच जीते, पाकिस्तान चारों मैच जीते, जो काफी नामुमकिन सा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्थिति काफी हद तक क्लियर हो चुकी है कि 4 टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली हैं, वो टूर्नामेंट के आधे पड़ाव में ही वो करीब करीब क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए मनोज जी, क्योंकि वर्ल्ड कप मैं भी लगातार देख रहा हूँ, सब परफॉर्मेंसेज मैं टीम की देख रहा हूँ। जब इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच हुआ और अफगानिस्तान ने इंग्लिश टीम को हरा दिया, जाइंट किलर कहलाई, क्या ये वो मैच था या ये वो मोमेंट था जिसके बाद इंग्लिश टीम का मनोबल टूट गया? क्योंकि उसके बाद जो 2 मैचेस हैं वो मैचेस ऐसे थे ही नहीं जिसमें कहीं से भी मतलब मुझे लगे कि इंग्लिश टीम लड़ रही है कि चलिए हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट हार गए। नहीं, हमको अपना मनोबल नहीं टूटने देना है, इस लेवल पर आकर हमको बहुत स्ट्रांग रहना है, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत बचा है, आगे बहुत क्रिकेट बची थी, लेकिन उसके बाद तो मतलब पूरी तरीके से वैनिश होगी, खत्म हो गई। देखिए, अफगानिस्तान की टीम जो है वो भी, अगर जिसको आप अदना टीम माने या कुछ भी कहें, वो भी 41वें ओवर तक 41वें ओवर में उसने समेट दिया था इस इंग्लैंड की टीम को। और उसके बाद मैं कहूंगा कि पिछले वर्ल्ड कप की जो विनर टीम थी उसके 6 खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में भी मौजूद थे, और उसमें ज़्यादातर बल्लेबाज थे। और बल्लेबाजी को अचानक क्या जंग लग गई, मैं समझता हूँ कौन सा ऐसी परेशानी थी कि आपको बेसबॉल क्रिकेट को छोड़ना नहीं था। आपको ये इंस्ट्रक्शन थी कि आपको उसी अंदाज में, अपने ताबड़तोड़ अंदाज में खेलना है, चाहे आप 50 ओवर का मैच 32 ओवर में आउट हो जाएं, चाहे आप जो अपोनेंट टीम को 41 ओवर
अपोनेंट टीम जो है आपके खिलाफ 41वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर ले, और वो भी अफगानिस्तान जैसी टीम, तो मैं समझता हूं एक वाकई एक चिंतन, गंभीर चिंतन की जरूरत है। अगर ये अप्रोच नहीं बदली, ये रुख नहीं बदला, तो ये आप मानकर चलिए आने वाले समय में इंग्लैंड चाहे कितने भी धाकड़ खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल कर ले, उसका यही हश्र होना है, क्योंकि उसकी जो अप्रोच है उसका वो उसके लिए आत्मघाती साबित हुई है और उसके पास कोई प्लान बी नहीं है। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। तो मैच आज हुआ इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच, लेकिन इस मैच को श्रीलंका ने जीत लिया है। 8 विकेट से श्रीलंका ने जीता है। अपनी सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को कुछ हद तक श्रीलंका ने जिंदा रखा है, लेकिन इंग्लिश टीम का सफर अब यहीं लगभग थम चुका है। कोई चांसेस वापसी के दिखते नहीं है।